बड़ी खबर लखीमपुर से है, जहां पर कुछ देर में शवों का अंतिम संस्कार होगा। परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की थी, जिस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखीमपुर कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर के बाद दोनों बहनों का अंतिम संस्कार होगा। परिवार वालों ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की थी, जिस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विवेक, कितनी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी? अनु, देखिए, यहाँ पर जो इनका आवास है वहाँ पर शव करीब 1 घंटे पहले आ गए थे दोनों बहनों के, लेकिन ये कहकर रोक दिया गया कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है और सरकारी नौकरी की मांग की गई है। ये कहा गया कि जब तक मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हालांकि उन्होंने दोषी जो है 6 लोग गिरफ्तार हुए, उसके लिए फांसी की भी मांग की थी, लेकिन फांसी का एक प्रोसीजर होता है, उनको समझाया गया तो उन्होंने अपनी फांसी की मांग हटा दी है और अब 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम आपकी मांगे मानेंगे। एक बार बीच में कोशिश की, बातचीत के दौरान हल निकला और अंतिम संस्कार के लिए प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन फिर से जो उनके दोनों भाई हैं, लड़कियों के बड़े भाई, उन्होंने कहा कि ये लिखित आश्वासन हमें चाहिए। अब यहाँ पर अधिकारी फिर एक बार फिर से मीटिंग कर रहे हैं, आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं दोनों भाइयों से। जो लड़कियां हैं उनके दोनों भाई बैठे हैं, उनके पिता भी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं। कागज मंगाया जा रहा है, एक लिखित आश्वासन उनको देने के बाद यहाँ से जो दोनों शव हैं उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। हालांकि शाम भी हो रही है, चूंकि एक हिंदू रीति रिवाज में होता है कि सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन अधिकारी जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करना चाहते हैं। जितनी जल्दी से जल्दी ये कागज में लिखित आश्वासन उनको दे दिया जाएगा, उसके बाद शवों को यहाँ से जो दफनाने की प्रक्रिया होगी, चूंकि वो नाबालिग हैं, किशोरियां हैं और शादी नहीं हुई थी, तो एक जो हिंदू रीति रिवाज होता है उसके मुताबिक उनको दफनाया जाएगा। तो कहीं किसी जो आसपास के खेत हैं जहाँ पर इनका पारिवारिक जो दफनाया जाता है, जो अंतिम संस्कार होता है, वही प्रक्रिया की जाएगी। उसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है, लेकिन जो बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो रही है, जो लिखित आश्वासन की बात कही जा रही है, तो उसके लिए हालांकि मैं सामने देख रहा हूँ कि अधिकारी जो प्रशासन के हैं उन्होंने कागज में एक लिख कर पूरा उनको दे दिया है और कहा है कि ये आपकी मांगे जो है आला अधिकारियों से बात करके स्वीकार कर ली गई हैं। और दोनों जो भाई हैं इनके, लड़कियों के और उनके पिता, यहाँ पर खड़े हुए हैं आपस में। पुलिस के अधिकारियों से जो एसपी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करके कमरे के भीतर, जो मकान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं अब। यानी ये इस मामले का लगभग पटाक्षेप जो बिल्कुल। और विवेक, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है पूरी हो जाए। जो कल माहौल बहुत गुस्से वाला बन गया था, उस पर क्या पूरी तरीके से काबू है और इन चीजों को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं गाँव में? जी बिल्कुल अवधेश, कल एक आक्रोश का माहौल था और धरना प्रदर्शन किया था। निगासन चौराहे पर ही परिवार के लोग और गांव के लोग बैठ गए थे। जो तमोलिया पुरवा है, गांव के पूरे लोग, आसपास के कई गांव के लोग आ गए थे। उन्होंने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी, हंगामा भी हुआ था। काफी देर हंगामा चला था। आईजी लखनऊ रेंज मौके पर पहुंची थी और उनको समझा बुझा के गिरफ्तारी का, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी का आश्वासन देके, सख्त कार्रवाई का आश्वासन देके धरना प्रदर्शन समाप्त कराया था। और उसके बाद आज सुबह से ही, चूंकि पॉलिटिकल लोगों का, मायावती ने भी इसमें ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाए, कटघरे में खड़ा कर दिया। तो निश्चित तौर पे आज माहौल थोड़ा सा राजनीतिक होने वाला था। इसके मद्देनजर आसपास के जनपदों की पुलिस फोर्स बुला ली गई थी। पूरे एरिया को, जो गाँव है, पूरे एरिया में सभी जगह पर पुलिस फोर्स लगी थी। जो संवेदनशील स्थान है, यानी लालपुर गाँव, जहाँ पर आरोपियों के घर हैं, जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके, और यही इसी जगह पर जो बगल में एक मकान है, जो छोटू नाम के आरोपी का, जिसका नाम भी लिया था पीड़ित परिवार ने, उसके घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कोई आक्रोशित होकर उनके घरों पर हमला कर दे। वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और विवेक, क्या इस बीच कोई स्थानीय नेता भी इस दौरान अंतिम संस्कार में पहुंच सकता है? जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया था, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जूही सिंह यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत की, मुलाकात की और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हालांकि बड़े संयमित तरीके से उन्होंने उसको, इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने की कोई भी जरा भी कोशिश नहीं की। एक परिवार के अभिभावक के तौर पर वो मिली और जो बयान था उनका, वो भी बिल्कुल राजनीतिक नहीं था। उन्होंने कहा जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई हो रही है, और जो भी अगर इसमें और कोई भी नाम सामने
आता है और कोई भी आरोपी सामने आता है तो उसको भी गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें, और जो दलितों के लिए एक मुआवजा दिया जाता है, प्रावधान है, वो भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये मांग की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर आए थे, बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेता हैं वहाँ आए थे। यानी अगर देखिए प्रदेश स्तर का कोई नेता नहीं आया, जूही सिंह सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ आई थी और परिवार वालों से मिलकर आश्वासन देकर उनको चली गई है। कांग्रेस का अभी तक यहाँ पर कोई भी नेता नहीं दिखा है। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जब बाहर है, समय देश के बाहर है, और जब वो वापस आएंगी तो यहाँ पर बिल्कुल। लेकिन विवेक, हमने देखा कि सभी नेताओं के लगभग इस पूरे मसले पर बयान आए हैं, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है और साथ ही न्याय की भी मांग की, जो फिलहाल अब परिवार के लोगों का कहना है कि मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद वे अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए हैं। शुक्रिया विवेक, इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।